नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रामायण के कुछ ऐसे रहस्यमयी तथ्यों के बारे में बताएंगे जो शायद ही आपने पहले सुने होंगे। जी हां, रामायण वो अमर गाथा जिसके हर पात्र, हर प्रसंग, हर एक शब्द में ज्ञान और प्रेरणा का भंडार छुपा है। सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी यह गाथा हमें मूल्य, आदर्श और जीवन जीने की कला सिखाती आ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस महान ग्रंथ में कुछ ऐसे रहस्य भी छिपे हैं जो आज तक अनजाने हैं। आज हम उन्हीं रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं रामायण की इस अनोखी यात्रा को। रामायण की गाथा तो आप सबने सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अमर कथा को सबसे पहले किसने लिखा? जी हां, मैं बात कर रहा हूं महर्षि वाल्मीकि की, जिन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं कि महर्षि वाल्मीकि तपस्या में लीन थे, तभी उनके सामने एक क्रूर शिकारी ने प्रेम में लीन क्रौंच पक्षी को मार गिराया। यह दृश्य देखकर उनके मुख से स्वतः ही श्लोक फूट पड़ीड्ये मां निषाद प्रतिष्ठा त्वमग्म शाश्वती समा यत क्रौंच मिथुनादे कंवधि काम मोहितम। यहीं से संस्कृत साहित्य के आदि काव्य रामायण की रचना हुई। वाल्मीकि रामायण को मूल रामायण माना जाता है, जिसमें वाल्मीकि जी ने भगवान राम के जीवन चरित्र को अत्यंत सरल और सुंदर ढंग से वर्णित किया है। वाल्मीकि रामायण की विशालता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसमें पूरे 24,000 श्लोक हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, 24,000 श्लोक। रामायण को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। हर कांड में भगवान राम के जीवन के अलग अलग पहलुओं को दर्शाया गया है। इतने विशाल होने के बावजूद रामायण का हर एक श्लोक अपने आप में एक अनमोल रत्न है, जिसमें जीवन के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया गया है। जहां एक ओर वाल्मीकि रामायण अपनी विशालता के लिए प्रसिद्ध है, वहीं दूसरी ओर रामायण का एक ऐसा संस्करण भी है जो अपनी संक्षिप्तता के लिए जाना जाता है। यह संस्करण है अध्यात्म रामायण, जो वास्तव में ब्रह्म पुराण का एक भाग है। इस रचना में भगवान राम को विष्णु के अवतार के रूप में और रावण को एक शक्तिशाली असुर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अध्यात्म रामायण में मूल रामायण की कहानी को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें भक्ति और आध्यात्मिकता पर विशेष जोर दिया गया है। रामायण की अमर गाथा को जन जन तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो है गोस्वामी तुलसीदास जी। उनकी रचित रामचरितमानस आज भी करोड़ों हिंदुओं के हृदय में पूजनीय है। तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में रामायण को एक नया रूप दिया, जिसे आम आदमी भी आसानी से समझ सके। रामचरितमानस में भक्ति, प्रेम और समर्पण का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इस ग्रंथ ने रामायण को सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन बना दिया, जिससे हमें सच्चाई, ईमानदारी और धर्म का पाठ मिलता है। रामायण का प्रभाव केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। यह गाथा सदियों से पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ती आई है। चाहे वो दक्षिण पूर्व एशिया हो या फिर मध्य एशिया, रामायण के पात्रों और कथाओं ने हर जगह लोगों को प्रभावित किया है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस जैसे देशों में रामायण पर आधारित नाट्य और नृत्य प्रस्तुत किए जाते हैं। यहां तक कि चीन और जापान जैसे देशों में भी रामायण का अपना एक विशिष्ट स्थान है। यह इस बात का प्रमाण है कि रामायण सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानवीय मूल्यों का एक सार्वभौमिक ग्रंथ है, जो समय और सीमाओं से परे है। दोस्तों, उम्मीद है रामायण के ये अनजाने तथ्य आपको पसंद आए होंगे। यह महान ग्रंथ सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। इसमें हमें धर्म, कर्म, प्रेम, त्याग, बलिदान और समर्पण जैसे अनगिनत मूल्यों का बोध होता है। तो आइए हम सब मिलकर रामायण के इन उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारें और एक सशक्त और सुंदर समाज का निर्माण करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।